नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड एक सेकेंड हाँ जी, तो आज हम ये देखते हैं कि बेसिकली आपकी लाइफ में अपकमिंग टाइम ओके गाइस, तो बेसिकली अब हम ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशंस आ रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। जो भी मैसेज हमें आज मिलता है हम उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रही। ठीक है, तो जो आएगा, जो मैसेज आना चाह रहा है, ठीक है, एट प्रेजेंट मोमेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लव कंपैटिबिलिटी, लव पार्टनरशिप के अंदर आपके लिए क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस है, क्या चीज़ें हैं। ओके, सो ये मैसेज आपके लिए सबसे पहले आया। मैं इसमें 2-3 मैसेजेस लूँगी। ओके, सो ये 4 मैसेजेस आपके लिए हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस ये आते हैं, क्या ये कहते हैं आपसे। ठीक है, जस्ट लव दिस कार्ड। ये कार्ड हम और लेंगे। ओके, सो देयर आर 5 मैसेजेस। पहला मैसेज जो आपके लिए आया है वो आया है Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and flow. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग मैसेज भी मैं कह सकती हूँ, राइट। होपफुली आप आराम से इसे देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। सेकेंड कार्ड जो है वो आपका हीलिंग का कार्ड है, जो कहते हैं इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। ये हीलिंग का कार्ड है एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में है जिसमें पुश एंड पुल एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, आइदर यू आर पुशिंग समवन, सॉरी, या आइदर यू आर पुलिंग समवन टूवर्ड्स यू। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, या तो आप इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, वो अट्रैक्ट हो, वो आपसे बातचीत करे। ठीक है, एंड इन द सेम वे आपके पार्टनर शायद पुश एनर्जीज़ में है। इट्स मोर ओवर लाइक कि वो पर्सन अभी इस टाइम पे बातचीत नहीं करना चाहते, कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते, ब्लॉकेजेस हुए हुए हैं, ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है। ठीक है, पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ है। सो बेसिकली यहाँ पे हीलिंग का कार्ड इसीलिए ही आया है क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी रिलेशनशिप का, अपने पार्टनर के साथ अपने कनेक्शन की एक हीलिंग एनर्जीज़ क्रिएट करें, राइट। और कहीं ना कहीं ये जो क्लोजनेस है आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो इक्वल गिव एंड टेक के अंदर जो है वो इक्वल गिव एंड टेक हो इस कनेक्शन में। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज आया है। वी हैव एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में यहाँ पे रखा जा रहा है कि आप एक्सेप्ट करें, जो चीज़ जैसी हो रही है उसे एज इट इज़ आप एक्सेप्ट करें, चेंज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें। क्योंकि कई बार चेंजेस जो हैं वो एक्चुअल में कंट्रोलिंग नेचर दिखाते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ तो जो आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द मैसेज जो आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअल में जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। मतलब अगर आप चाहेंगे तो भी आप उस चीज़ को अभी चेंज नहीं कर सकते, तो आपको उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कॉन्स्टेंट शिफ्टिंग साइकिल्स। लाइफ कंटिन्यूस सीरीज़ है जिसमें आपके बदलाव होते रहते हैं। जैसे एक लाइन भी है दैट चेंजेस जो है वो हमेशा आपकी लाइफ में होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। जब हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं तब हम एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को रेजिस्ट करेंगे एंड उसकी वजह से एक अननेसेसरी का स्ट्रेस क्रिएट होगा। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड। तो अपने फ्लो के साथ आगे बढ़िए, कहीं ना कहीं आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये आपको किधर लेके जा रहा है। ठीक है, आपकी डेस्टिनेशन जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग मुझे यहाँ पे लिख रही है। ठीक है,
When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. ठीक है, कहीं ना कहीं जब बात हार्ट की होती है, जब बात इमोशंस की होती है, तो कोई चीज़ सही और गलत नहीं होती, एंड कोई चीज़ हम सही और गलत में बांट भी नहीं सकते। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। एंड कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी लाइफ एंड आपका लव का लेवल जो है यहाँ पे वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप कोई मेजरली कुछ ऐसा डिसीजंस भी लेते हैं जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं ला के दे रहे, लेकिन तब भी आपने वो डिसीजन लिया, तो कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपको अपना लव पार्टनर वापस मिलने के चांसेस होंगे, राइट। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की साइड से क्या है लव कनेक्शन, लव सेंटिमेंट्स। ठीक है, इमोशनल बॉन्ड, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर की साइड से। Okay, at the back we have a King of Cups. Okay, ओके, सो किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड काफ़ी टिपिकल कॉम्बिनेशन है, किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ओके, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, द मून, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। आई ट्राई कि आपको सारे कार्ड्स दिखे कैमरा में। देन वी हैव अ फूल, देन वी हैव एन एम्परर एंड देन वी हैव अ पेज ऑफ कप्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, उसमें से दोनों में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर एज में बड़े हैं, एज डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, आई एम गेटिंग कहीं ना कहीं एज डिफरेंसेस वेरी कर सकती है 10 to 15 ईयर्स तक भी। ठीक है, तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप दोनों के बीच में 10 से 15 साल का भी एज गैप हो सकता है। ठीक है, अगेन मैं सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोगों के लिए ही होगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे कपल्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके पार्टनर और उनके बीच का एज गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 10 to 15 ईयर्स हो सकता है, या फिर मे बी उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा एज गैप आप दोनों कैरी कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम 6 to 7 ईयर्स तो होगा। ठीक है, जो मुझे 10 ईयर्स की वाइब्रेशन आ ही रही है। ओके, अगर एज गैप नहीं है तो आप दोनों की मेच्योरिटी लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा मेच्योर है, एंड द सेकेंड पर्सन इज़ नॉट एट ऑल इन दैट एनर्जी। तो ये एक ही पर्सन है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेच्योर नज़र आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं जो सेकंड पर्सनालिटी है या फिर जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो मुझे इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी की अभी एनर्जीज़ में नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, ओके। आप दोनों में से कोई एक पर्सन इमोशनली एक्सप्रेसिव है, एंड द सेकेंड वन इज़ इमोशनली अनएक्सप्रेसिव, या इमोशन को इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं करना। आपके पर्सन का क्या मैसेजेस है आपकी साइड से, आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं? आपके पर्सन के मैसेजेस है कि भी कहीं ना कहीं वो इस पूरे कनेक्शन में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड बनाना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें रखना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन को फर्दर मोर आगे बढ़ाए, आगे की तरफ देखे। ठीक है, एक डेवलपमेंट की तरफ देखे, एक ग्रोथ की तरफ देखे, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक स्टेबिलिटी की तरफ देखे। बिकॉज जो आपके पर्सन है उनका बेसिकली फोकस यही है कि उस कनेक्शन को एक स्टेबल फाउंडेशन दे, एक स्टेबिलिटी की तरफ देखे। लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन होते हुए भी आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा। मुझे यहाँ बैलेंसिंग की कमी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का अगर मैसेज होगा आपकी तरफ, तो वो यही होगा कि वो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपने लेवल पे बैलेंस बनाने की कोशिश करें। बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली बैलेंस के लिए ट्राई कर रहा है, एंड सेकेंड पर्सन इतना ज़्यादा रेसिप्रोकेटरी नहीं है, रेसिप्रोकेशंस नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं या तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड सेकेंड पर्सन जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे इतना। ठीक है,
बिकॉज ऑफ सम इमेच्योरिटीज़ या फिर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़, कुछ ट्रस्ट फैक्टर्स, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकता है, सिंगल हो सकता है, मैरिटल स्टेटस दोनों का अलग हो सकता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। या फिर कोई नेगेटिव पास्ट का इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप्स रही है, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस रही हैं, इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये है कि जैसे यहाँ पे कांच में भी मैंने कहा था कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। सो फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आपके पर्सन की साइड से कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है, वो इस रिलेशनशिप को इस टाइम पर अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं, अपने हिसाब से उसे डेवलप करना चाहते हैं, एंड आप अपने हिसाब से करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक जो क्लैशेज़ है ना, वो कुछ इस बात पे नहीं है कि आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू या आप दोनों का एक्सेप्टेंस लेवल अलग है, ठीक है। वो इस बात पे है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं हो रहे, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली आप दोनों इस रिलेशनशिप से एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, आप दोनों इस रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं, आप दोनों इस रिलेशनशिप को फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे देखना चाहते हैं, दोनों सीरियस होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट इम्बैलेंसेस। या तो आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस है जिसकी वजह से ये पूरा कनेक्शन ख़राब हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअली इम्बैलेंस्ड है जिसकी वजह से पूरा कनेक्शन ख़राब हुआ है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पर्पल एनर्जी, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पर्पल एनर्जी, रेड एनर्जी, एंड इट कैन बी ब्लैक, डीप ब्लैक। वॉट इज़ डीप ब्लैक? ब्लैक इज़ ब्लैक, आई एम सॉरी बट हाँ, समथिंग लाइक ब्लैक, या फिर वेरी डार्क ब्लू, बहुत ज़्यादा डार्क, जो अप्रॉक्सीमेटली ब्लैक के आसपास का ही आप कोई शेड कह सकते हो। एक्चुअली ब्लू भी नहीं, इट वुड बी ब्लैक ओनली। पर्पल है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसको एक लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है। आपके पर्सन या तो आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं या फिर आप उनकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ये कनेक्शन बहुत अच्छा कुछ ड्रॉ कर सकता है, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो सकती है, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है दैट इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन बिटवीन यू टू। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स से अपने अपने पार्ट को अगर क्लैरिफाई करेंगे, कम्युनिकेशन लेवल को अगर क्लैरिफाई करेंगे, प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे एंड एक दूसरे को मौका देंगे चीज़ों को थोड़ा क्लैरिफाई करने में, तो काफ़ी हद तक डेवलपमेंट होगा, चीज़ें सही होंगी। क्योंकि मुझे इस पूरे कनेक्शन में कोई ऐसा मुझे छल कपट वाली वाइब्रेशन नहीं आ रही है। मुझे इस पूरे कनेक्शन में कोई ऐसा चीटिंग या डिसेप्शन, इन सब चीज़ों की मुझे कोई वाइब्रेशन नहीं है। इस पूरे कनेक्शन में जो मुझे वाइब्रेशन है दैट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस, इट्स ऑल अबाउट एग्जॉस्शन, इट्स ऑल अबाउट फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। ये वो एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं या तो आपके पर्सन इस कंडीशन में है इस टाइम पे कि वो अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अपनी लिविंग के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है, अपने सस्टेनेंस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस टाइम पे लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, शायद ये बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप या कमिटेड कनेक्शंस में एकदम नहीं आना चाह रहे। फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे यहाँ पे आउटर सर्कमस्टांसेस भी लग रही है, पेरेंटल इशूज़, फैमिली इशूज़, या फिर आप दोनों का कास्ट कम्युनिटी अलग है। ओके, फॉर सम ऑफ़ यू मुझे यहाँ पे आउटर सर्कमस्टांसेस की वाइब्रेशन लग रही है, ठीक है। आउटर सर्कमस्टांसेस के कुछ इश्यूज़ हैं या आउटर सर्कमस्टांसेस की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। मुझे स्टकनेस की वाइब्रेशन आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप जो है वो एक पॉइंट पे जाके स्टक होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड ये पर्सन एफर्ट लेना चाहते हैं कि वो स्टकनेस से ख़त्म होकर आगे की तरफ बढ़े। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पे मैं बोलूँगी आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक एंड इक्वल बैलेंस के ऊपर ही चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू आपके पर्सन की लाइफ में ड्यूअलिटी भी हो सकती है कि आप ड्यूल कर रहे हैं, एक से ज़्यादा जनों को लेकर आप ड्यूल कर रहे हैं, आप एक से ज़्यादा जनों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या जाना है, किन्हें ऑप्ट करना है, किन्हें नहीं करना है। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। बट यहाँ पे मुझे अभी फ़िलहाल स्टकनेस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो आइदर आप या तो इस कनेक्शन के प्रति डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन इस कनेक्शन के प्रति डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन मूवमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा चीटिंग वगैरह की वाइब्रेशन नहीं है।
ठीक है। एक फेयर एंड एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप मैं कह सकती हूँ, लेकिन प्रोबेबली अ स्टक्ड रिलेशनशिप, स्टक्ड पर्सन, स्टक्ड रिलेशनशिप, स्टक्ड फीलिंग्स, ठीक है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये ऐसे पार्टनर आपके हो सकते हैं जो इंडिसिसिव हो, ठीक है। मोरोवर ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे कि वो पर्सन इंडिसिसिव है या अपने पास्ट की एनर्जीज़ में इतना ज़्यादा अटके हुए हैं कि वो फ्यूचर की तरफ नहीं देख रहे हैं, फ्यूचर की तरफ नहीं देखना चाहते, इस तरीके की एनर्जीज़ के अंदर है। एंड कहीं ना कहीं एक डाउन मूवमेंट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। या तो ये पर्सन अपनी लाइफ में एक डाउन मूवमेंट फेस कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या फिर अपनी लाइफ में एक स्टकनेस फेस कर रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टक है, इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्टक है। बिकॉज अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्सन आपसे अगर डिटैच्ड हैं, आपसे दूर हैं, आपसे हट गए हैं और ये इमोशनली आगे मूव कर चुके हैं, या फिर इन्होंने इमोशनल मूवमेंट ले ली है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ गलत है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे इमोशनल स्टकनेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल लेवल पर अभी भी इस रिलेशनशिप पे आपके साथ स्टक्ड है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे यही मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं, शायद इसीलिए आपके लिए यहाँ पे ये हीलिंग का कार्ड भी आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टकनेस है, तो शायद इसीलिए यूनिवर्स आपको बार बार हीलिंग की तरफ भेज रहा है, ठीक है। हीलिंग की तरफ आपको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में कुछ स्मूथनेस आए एंड आगे की तरफ चीज़ें बढ़े। फॉर सम ऑफ़ यू आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अभी भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि थोड़ी स्टकनेस है इस रिलेशनशिप पे, आप दोनों को म्यूचुअली काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। केवल एक इंसान के एफर्ट से रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगी। अगर ये चल भी रही है रिलेशनशिप और सिर्फ एक ही इंसान अपनी तरफ से एफर्ट्स किए जा रहा है, सेकेंड पर्सन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो सिर्फ स्टक्ड एनर्जी के अंदर है, वो कुछ बातचीत नहीं कर रहा, वो कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रहा, तो चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे ड्रास्टिकली जाएंगी, ठीक है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर चीज़ें यहाँ पे जा सकती है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों म्यूचुअली बातचीत करें, कन्वर्सेशन के अंदर आएँ, ठीक है। थोड़ा बैलेंस आउट चीज़ों को करें एंड इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आप जो है चीज़ें करनी स्टार्ट करें, ठीक है। ऑल टुगेदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टकनेस। आपके पर्सन आपको यही मैसेज करना चाहते हैं कि वो आपको एक आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एक इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन या तो आपका स्वभाव कोई ढंग से समझ नहीं पा रहे, या फिर आप इनके नेचर को बहुत ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। एंड एक स्टिफनेस, एक रिजिडनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें डीले हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें दूर हो रही हैं, ठीक है। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ गोल्डन कलर हेयर, ठीक है। गोल्डन कलर या वाइट कलर, वाइट थ्रेड, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है। इट लुक लाइक अ नेस्ट। मैं इसे ढंग से समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये कुछ नेस्ट की तरह मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी कोई हेयर क्लिप इम्पॉर्टेंट हो सकती है आप दोनों के बीच में। आई डोंट नो कि आपने इन्हें दी हो या फिर इन्होंने कभी आपको दी हो, ठीक है। इट कैन बी हेयर क्लिप और इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू हेयर एसेसरीज से रिलेटेड कोई चीज़ है यहाँ पर, ओके। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। दिस इज़ जस्ट अ जर्नल रीडिंग है, देख लीजिएगा। यहाँ पे ओवरऑल जो वाइब्रेशन है वो हेयरिंग की, हेयर स्टाइलिंग की, ये सारी चीज़ों की। तो मे बी आप दोनों में से कोई एक पर्सन ब्यूटिशियन हो सकता है, ठीक है। आई होप दे आर कॉल्ड ब्यूटिशियन ओनली। या फिर अपना पार्लर हो सकता है, या फिर पार्लर में काम कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। या मे बी हेयर से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हो, ठीक है। या डॉक्टर हो स्किन के या हेयर के, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। या सिंपली डॉक्टर हो तो भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बट यहाँ पे डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू हेयर्स एज वेल। काफ़ी सारे वाइब्रेशन है यहाँ पे उस चीज़ का। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे यही चीज़ बोली थी अभी कि आपके पर्सन यहाँ पे इनडिसिसिव हो सकता है, और कार्ड भी इनडिसीजन का ही आया है, ठीक है। कॉर्नुकोपिया एंड एनवी, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि आपका जो भी कनेक्शन है उसको थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि आउटर सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है इस कनेक्शन में, एंड मे भी हो सकता है कि नेगेटिव आउटर सर्कमस्टांसेस भी हो,
ठीक है। तो उन चीज़ों से भी थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। प्लस आप ही आपके पर्सन दोनों में से किसी एक का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन का एटीट्यूड है, वो कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से, कंपेयर करते हैं अपनी थिंकिंग को दूसरों की थिंकिंग से। आई डोंट नो, बट यहाँ पे कंपैरिजन्स की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। सो इट्स बेटर कि यहाँ पे कंपैरिजन्स ना करते हुए सिर्फ अपना अपना पाथवे इंसान फॉलो करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो चीज़ आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो और आप सामने वाले को मतलब सामने वाले को एडमायर कर रहे हो एक तरीके से। बट आई वोंट से इट एडमायर, आई वुड से कि लाइक कॉम्पिटिटिव, ठीक है। कंपटीशन की तरह आप चीज़ें देख रहे हो रेदर देन एडमायरेशन की तरफ आप देख रहे हो, ठीक है। इंस्पिरेशन की तरफ भी आप नहीं देख रहे हो, आप उससे कॉम्पिटिटिव देख रहे हो, एंड कॉम्पिटिशन नॉट अ हेल्दी वन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही किसी चीज़ के लिए। हो सकता है इनकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन हो, या फिर आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी हो। सॉरी अगर मैंने आपको ट्रिगर कर दिया हो किसी चीज़ को लेकर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा एम वो नहीं था, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी ही आई हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव वाइब से रिलेटेड। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, एंड मे बी यू आर अनहेल्दी, ठीक है, और यू आर नॉट हेल्दी, लेकिन स्टिल आप उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। अब ये जो हेल्थ बेसिस हो सकती है, आपके इमोशनल लेवल पे भी हो सकती है, फिज़िकल लेवल पे भी हो सकती है, मेंटल लेवल पे भी हो सकती है, आपके इनर सेल्फ के लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी एनी लेवल, बट कहीं ना कहीं आइदर यू फील दैट यू आर नॉट हेल्दी और मे बी यू आर नॉट हेल्दी, ठीक है, या फिर आपके पर्सन हेल्दी नहीं है, ठीक है। बट इट्स जस्ट लाइक कि काम करना है, वर्कोहॉलिक है, या फिर स्टडीज़ करनी है, इस वजह से बस एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस कनेक्शन में आपकी अबंडेंस है, इस कनेक्शन में आपकी ग्रोथ है इस कनेक्शन में आपकी स्टेबिलिटी है, इस कनेक्शन में आपका कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल लिंक भी है। तो काफ़ी हद तक आप स्पिरिचुअली डेवलप होंगे, इस कनेक्शन में चेंज होंगे, एंड बहुत सारे चेंजेस भी आप फेस करेंगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हाईली इनडिसिसिव कनेक्शंस हैं, ठीक है। तो इस कनेक्शन में या तो आपको अपने लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर आपके पर्सन अगर हाईली इनडिसिसिव है तो उनको अपने लिए मतलब इस कनेक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम, पेशेंस एंड बहुत ज़्यादा कैलिबर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं। लेट्स मूव ऑन टू द एडवाइस कार्ड कि आपके एडवाइस कार्ड क्या कहते हैं, क्या आपको कहते हैं इस कनेक्शन के बारे में या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास यूनिवर्स के साइड से। ओके, सो पहला कार्ड है आपका न्यू मून एक्लिप्स, एक्सेप्ट पावरफुल चेंजेस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस आई एम सो सॉरी। तो कहीं ना कहीं आपको पावरफुल चेंजेस के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंज है, और मुझे यहाँ पे 360 डिग्री का चेंजेस लग रहा है। छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, ये 360 डिग्री का चेंजेस है, ठीक है। एंड शायद हो सकता है कि आपने उम्मीद छोड़ दी है कि ये पर्सन शायद वापस आएंगे, या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, या कभी आपको कम्युनिकेट भी करेंगे। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद आप दोनों हस्बैंड वाइफ एंड डिवोर्स प्रोसीजर्स चल रहे हैं, या फिर डिवोर्स का सोच रहे हैं, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। एंड यू जस्ट लाइक कि मैं खुद जो है इनसे या तो सेपरेट हो रही हूँ, या फिर ये मुझसे सेपरेट होना चाह रहे हैं, एंड आप मुझे रिकन्सिलेशन का क्यों कह रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है कि मुझे रिकन्सिलेशन का जो है वो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं नज़र आ रहा है मैम। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस हैं, 360 डिग्री का चेंज है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड चेंजेस हैं। तो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। देन वी हैव साउथ नो, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। ओके, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था पास्ट का इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन दोनों में से किसी एक ही साइड से। पास्ट को अपने प्रेजेंट की तरफ इतना ज़्यादा होल्ड मत रखने दें, वरना चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। एंड साउथ नोट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग समथिंग एंड देन मूविंग अहेड, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को पकड़ के रखेंगे तो फिर वो ब्लॉकेजेस बनाएंगी। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग समथिंग एंड मूविंग अहेड। लास्ट कार्ड जो है वो आपका है फुल मून इन एक्वेरियस सॉरी, फुल मून इन एक्वेरियस शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू शो योर ट्रू सेल्फ या शो योर ट्रू इमोशंस,
ये टाइम ऐसा है कि आपको ट्रू इमोशंस दिखाने हैं, अपने ट्रू सेल्फ को दिखाना है। एंड आपके पर्सन का भी यही टाइम है कि उनको अपने ट्रू सेल्फ या ट्रू इमोशंस का दिखाना है। तो ट्राई ये कीजिए कि आप अपने ट्रू सेल्फ और ट्रू इमोशंस को दिखाएं रेदर देन चीज़ों को छुपाने के या फिर खुद को अलग रिप्रेजेंट करने के, ठीक है, या यूनिक रिप्रेजेंट करने के। इट कैन बी दिस वे। कार्डिनल मून, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है, बोल्ड रहिए एंड इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ फर्स्ट मूव, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर अगर आप फर्स्ट मूव लेना चाहते दैन दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, ओके। सो गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, दैन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, मुझे कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए भी मिल जाएंगे, ईमेल एंड व्हाट्सएप पे, ठीक है। एंड प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कॉल की जगह आप मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा व्हाट्सएप पे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप मुझसे पर्सनल अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रियाज शॉर्ट करके वो चैनल है एंड उसकी वो और हमारा ये मेन चैनल जो है वो इंटरलिंक्ड है। तो आप आराम से हमारे कम्युनिटी टैब पे देख पाओगे, हमारे चैनल टैब पे देख पाएंगे, हमारे होम टैब पे देख पाएंगे। आराम से आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे देन आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।